पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुण, तीनों में अंतर क्या है, तीनों में बेस्ट कौन है, और ऑब्वियस सी बात है इनके वर्किंग एरियाज क्या होते हैं और तीनों की जरूरत क्यों पड़ी, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हम सबके बीच में एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन और डिबेट का टॉपिक हमेशा रहता है कि पैरा एसएफ, कमांडोज, मार्कोस और गरुण, इन तीनों में बेस्ट कौन है। तो दरअसल ये भी जानेंगे इस वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों की जो कमांडो यूनिट्स हैं उनकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारी आर्मी की जो घातक कमांडो यूनिट है उसको हम लोग पैरा एसएफ बोलते हैं। यहां पर पैरा जो निकल के आया है ये पैराशूट रेजिमेंट से निकल कर आया है। पहले ये पैराशूट रेजिमेंट हुआ करती थी, बाद में ये पैरा एसएफ बन गई। एसएफ का मतलब है स्पेशल फोर्सेस। दूसरी तरफ इंडियन नेवी में अगर हम बात करें तो उनके जो कमांडो यूनिट्स होते हैं इनको मार्कोस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है मरीन कमांडोज। सिमिलरली हमारी एयरफोर्स की जो कमांडो यूनिट होती है इसको गरुण के नाम से जाना जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा एक कीड़ा दिमाग में होता है लोगों के, मैं उसी को खत्म कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि तीनों में बेस्ट यूनिट कौन सी है, क्योंकि बाकी बातें बाद में करेंगे। लोग सबसे ज्यादा वीडियो इसीलिए देखते हैं, मैं चाहता हूं कि वो फिल्ट्रेशन यहीं पर हो जाए, और ये एक तरीके का बचकाना सवाल होता है, इसलिए ज्यादातर लोग जो कि सिर्फ इस बचकाने सवाल के लिए यहां पर आए हैं उनको उनका जवाब मिल जाए और वो साइड हो जाए। इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सी यूनिट है, इसका जवाब केवल एक ही तरीके से पता लग सकता है। पहली चीज तो यह कि यहां पर बेहतर वाली कोई बात ही नहीं है, ये तीनों मिलकर भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसको बोलते हैं अफसोद। क्या बोलते हैं? अफसोद। अफसोद का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, जहां पर तीनों आर्म्ड फोर्सेस के कमांडो यूनिट एक साथ आकर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बट स्टिल अगर बात करी जाए कि तीनों में सबसे बेहतर कौन है, तो इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगता है गैलेंट्री अवार्ड से। और ऑब्वियस सी बात है कि कौन सी रेजिमेंट को या यूनिट को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, तो वो है पैरा एसएफ। गैलेंट्री अवार्ड तब मिलता है जब कोई भी यूनिट एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। इसका एक और भी कारण हो सकता है कि तीनों में पैरा एसएफ की स्थापना सबसे पहले करी गई थी, तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा ऑपरेशंस तीनों में पैरा एसएफ ने ही परफॉर्म किए हैं और सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं। इवन इतना ही नहीं, अगर आप 2024 के गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट उठाकर देखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि लास्ट 1 ईयर में भी पैरा एसएफ ने ही सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। तो आपको आपके सवाल का जवाब आई थिंक मिल गया होगा। गैलेंट्री अवार्ड के बेसिस पर अगर हम देखें तो पैरा एसएफ डेफिनेटली नंबर 1 पे जाती है, दूसरे नंबर पे गैलेंट्री अवार्ड मार्कोस को मिले थे और तीसरे नंबर पे गरुण को मिले थे। अब बात करते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई और क्यों इन्हें एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी। 1965 में भारत पाकिस्तान जब वॉर हो रहा था, उसी दौरान हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसको ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास एक कमांडो रेजिमेंट होनी चाहिए, हमारे पास एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो कि हमारी जो आर्मी है उससे और भी 2 कदम आगे जाके ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। इसके लिए एक घातक टुकड़ी बनाई गई जिसको कहा गया मेघदूत यूनिट या फिर मेघदूत रेजिमेंट भी आप उसे बोल सकते हो। 1966 में हमारी इंडियन आर्मी को यह लगा कि जितने भी इस रेजिमेंट के, मेघदूत रेजिमेंट के जो सोल्जर्स होंगे, कमांडोज होंगे, उन्हें पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। जब उन्हें पैराट्रूपर ट्रेनिंग कराई गई तभी से उनका नाम पड़ गया पैराट्रूपर्स और यही पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। लेकिन आगे चल के एक ही साल के बाद 1967 में उसका नाम बदल के पैरा एसएफ कर दिया गया। तो 1967 से लेकर आज तक ये पैरा एसएफ के ही रूप में परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स इनके पास हैं और इस टाइम पर पैरा एसएफ के अंदर 5000 से ज्यादा कमांडोज इंड्यूस हैं पूरे भारत भर में। अब अगर मार्कोस की हम बात करें तो 1987 का ये ईयर था और इस साल हमारी इंडियन नेवी को ऐसा लगा कि हमारे पास भी एक कमांडो यूनिट होनी चाहिए। दरअसल ये वो दौर था जब दुनिया में कई सारे देशों की नेवीज की पावर लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में हमारी इंडियन नेवी को भी लगा कि एक ऐसी यूनिट हमारे पास हो जिसके पास टैक्टिकल परफॉर्मेंस की एबिलिटी हो, एक ऐसी यूनिट जो कि कभी भी हम भी चाहें तो डिप्लॉय कर सके काउंटर टेररिज्म के लिए, जो कि चाहे ग्राउंड लेवल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, तीनों जगह पर, हवा, पानी और लैंड, तीनों जगह पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके सफलतापूर्वक। तब जाकर उन्होंने मार्कोस की स्थापना करी। मार्कोस कमांडोज की खास बात ही यही होती है, इनकी एबिलिटी। पैरा एसएफ की अगर हम बात करें तो इनको मल्टीपल बटालियंस में बांटा गया है, बट मार्कोस को मल्टीपल बटालियंस में नहीं बांटा गया है। पैरा एसएफ के अंदर जो कमांडोज हैं उनके
जो हर एक रेजिमेंट है उनकी अपनी एक खासियत है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कौन कौन सी रेजिमेंट है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है और उनके काम क्या होते हैं। लेकिन मार्कोस में ऐसा नहीं है। पैरा एसएफ में अगर कोई कमांडो है तो उसके पास स्पेशलिटी माउंटेन टेरेन्स के लिए हो सकती है या फिर डेजर्ट वाले रीजन के लिए हो सकती है। लेकिन अगर कोई मार्को है तो मार्को का मतलब यह है कि हर एक मार्को सोल्जर या कमांडो, चाहे आप उससे लैंड में ऑपरेशन परफॉर्म कराइए, चाहे एयर में ऑपरेशन परफॉर्म कराइए और चाहे वाटर में कराइए, जिसके लिए वो बने ही हुए हैं ऑलरेडी। इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये इंडियन नेवल एकेडमी में पूरी डाइविंग ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो इनकी पैराशूट ट्रेनिंग होती है ये आगरा में कंडक्ट करी जाती है। आगरा के अंदर सारी पैराशूट ट्रेनिंग होती है, चाहे वो पैरा एसएफ हो, चाहे मार्कोस हो और चाहे फिर गरुड़ कमांडो। अब गरुड़ का एस्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया? साल 2001 में मिलिटेंट्स के थ्रू इंडियन एयरफोर्स का जो जम्मू कश्मीर वाला एयरबेस है वहां पर हमला किया गया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने फैसला लिया कि हमारे पास भी एक ऐसी कमांडो यूनिट होनी चाहिए जो कि टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए कैपेबल हो। तब जाकर गरुड़ की स्थापना करी गई। जब इसको एस्टैब्लिश किया गया साल 2001 में, तब इसका नाम टाइगर फोर्स रखा गया था। लेकिन एक साल के बाद ही इसका नाम बदलकर गरुड़ रख दिया गया, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के आधार पर जो गरुड़ पक्षी है वो बहुत ही शुभ माना गया है और डिवाइन माना गया है। तो गरुड़ कमांडोज की तादाद 1500 से ज्यादा है। तो आप चाहे तादाद के बेसिस पर देख लो, नंबर ऑफ कमांडोज पैरा एसएफ में सबसे ज्यादा है, 5000 से ज्यादा। मार्कोस में उसके बाद है 2000 से ज्यादा इस टाइम पर, और गरुड़ जो है ये 1500 से ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे पहले पैरा एसएफ आई, उसके बाद मार्कोस आए और उसके बाद गरुड़ आए। यही रीजन है कि नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स भी सबसे ज्यादा पैरा एसएफ के पास है। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कौन बेस्ट है। अब बात करते हैं पैरा एसएफ सोल्जर्स की। देखिए, पैरा एसएफ की बात करें तो इनकी जो कैपेबिलिटी होती है, ये डेजर्ट में भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये माउंटेन्स में भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे कितना भी हिली टेरेन हो, चाहे कितना भी हायर एल्टीट्यूड हो, ये हर एक लेवल पे जाके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इन कंपैरिजन टू अनदर आर्मी सोल्जर। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जंगल ऑपरेशंस के लिए भी सबसे बेहतर होते हैं। इनसे बेहतर जंगल ऑपरेशंस कोई स्पेशल फोर्सेस कमांड नहीं टैकल कर सकती है। अब यहां पर समझते हैं कि पैरा एसएफ की बटालियंस कौन कौन सी हैं और इनके काम क्या हैं और इनके निकनेम्स क्या हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जो इनके निकनेम्स हैं वो केवल उन्हीं लोगों को पता होते हैं जनरली, जो कि कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑपरेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं। अदरवाइज जनरली लोगों को इनके निकनेम्स नहीं पता होते हैं और ये निकनेम इनको इनकी एबिलिटी के आधार पर दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो 1 पैरा एसएफ, जो कि टेक्निकल नीड्स और अर्बन अफेयर्स के लिए जाने जाते हैं, मतलब स्पेशली शहरों में ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इन्हें रेड डेविल्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड पैरा एसएफ की बात करें तो माउंटेन वॉरफेयर के लिए और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब ऊंचे एरियाज में। इन्हें प्रेडेटर्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड पैरा एसएफ, जो कि स्पेशली डेजर्ट वॉरफेयर के लिए बनाए जाते हैं, जो कि रेगिस्तान वाले हिस्सों में ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इन्हें रसल वाइपर्स कहा जाता है, जो कि एक सांप का नाम है। फोर्थ पैरा एसएफ, माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। इन्हें डैगर्स के नाम से जाना जाता है। 9 पैरा एसएफ, ध्यान रखिएगा ये सबसे पहली यूनिट है जो कि पैरा एसएफ में बनाई गई थी। पहली है 9 पैरा और दूसरी है 10 पैरा। उसके बाद बाकी सब पैरासूट रेजिमेंट की बटालियन आई हुई है। माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म, इनको द माउंटेन रैट्स के नाम से जाना जाता है। एंड 10 पैरा एसएफ, डेजर्ट वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। आपको याद होगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तो उनकी सिक्योरिटी में पैरा एसएफ के कमांडो मेजर गौरव चौधरी रहा करते थे, जो कि काफी न्यूज में थे। वो 10 पैरा से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि अभी उनका प्रमोशन हो गया है और वो लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, तो वो भी 10 पैरा से ही बिलोंग करते थे। दैट मीन्स कि इन्हें डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। डेजर्ट वॉरफेयर में माहिर होते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है काउंटर टेररिज्म के लिए तो सारी ये रेजिमेंट बनाई ही गई है। नेक्स्ट है 11 पैरा एसएफ, जो कि स्पेशली जंगल वॉरफेयर के लिए ऑपरेटिव्स होते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के लिए तो है ही। इन्हें वाइपर्स के नाम से जाना जाता है। 12 पैरा एसएफ जंगल वॉरफेयर के लिए ये भी बने हुए हैं और इन्हें डर्टी डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में 21 पैरा एसएफ, ये भी जंगल वॉरफेयर के लिए हैं और माउंटेन्स में भी ये डिप्लॉय करे जा सकते हैं। इन्हें वग्नक के नाम से जाना जाता है। वग्नक का मतलब होता है बाघ का पंजा। अब अगर मार्कोस की हम बात करते हैं तो इनकी खास बात ही यही है कि अभी आपने देखा कि पैरा एसएफ का कोई भी कमांडो
उसकी अगर यूनिट को बिलोंग करता है तो वो यूनिट से आपको पता लग रहा है कि वो किस चीज में माहिर है। लेकिन अगर मार्को की बात करें तो यहां पर हर एक सोल्जर, हर एक कमांडो अपने आप में तीनों तरीके के ऑपरेशंस के लिए माहिर होता है। फिर चाहे वो लैंड का ऑपरेशन हो, फिर चाहे वो एयर में ऑपरेशन हो, और फिर चाहे वो वाटर में ऑपरेशन हो। वाटर में तो इनसे बड़ा कोई मगरमच्छ होता ही नहीं है। ऐसा बोला जाता है 2 मगरमच्छों के बीच से निकल जाना, लेकिन एक मार्कोस के पास से मत निकलना। इनकी जो डाइविंग ट्रेनिंग्स होती हैं ये सबसे ज्यादा टफ होती हैं। मींस जहां पर नॉर्मल नेवल सोल्जर्स के पैरामीटर खत्म होते हैं वहां से इनके पैरामीटर शुरू होते हैं। आप ये बोल सकते हो जहां पर नॉर्मल सोल्जर्स पानी के अंदर दम तोड़ देंगे वहां से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद किस लेवल तक जाती है वो जल्दी से दूसरे स्पेशल फोर्सेस को भी नहीं पता होती। मार्कोस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल वाटर में ही डिप्लॉय किए जाएंगे। कई बार आपको मार्कोस जेएनके ऑपरेशंस में भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये कहीं पर भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूजुअली नीड और डिमांड को देखते हुए कई बार आपको मार्कोस हाईली टेरेंस में भी मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज की डेट में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वहां पर भी आपको मार्कोस देखने को मिल जाएंगे इजीली। ये कहीं पर भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, यही इनकी ब्यूटी है। अब बात करते हैं गरुण की। देखिए गरुण एक ऐसी कमांडो यूनिट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। पैरा एसएफ के बारे में लगभग सबको पता है। गरुण जो है ये सबसे बाद में आए 2001 में। एक और चीज से ये बाकी दोनों से अलग है। चाहे हम मार्कोस की बात करें चाहे पैरा एसएफ की बात करें, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की होती है, लेकिन वहीं पर गरुड़ कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है ये 18 महीने की होती है। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है कि गरुड़ कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करी जाती है। इवन इतना ही नहीं, ये एक ऐसी कमांडो यूनिट है जहां पर मशीनरी की सबसे ज्यादा नॉलेज दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये बनाए किस लिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लेन हाईजैकिंग का केस है, ठीक है, कोई प्लेन हाईजैक हो गया, उस केस में इनको डिप्लॉय किया जाएगा। अब अगर प्लेन हाईजैकिंग के केस में कोई कमांडो यूनिट जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसको पूरे एयरक्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। हर एक एयरक्राफ्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं। मान लीजिए अंदर अगर मिलिटेंट हैं एयरक्राफ्ट के तो उसके अंदर एंटर कैसे करेंगे, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करके बाहर कैसे लाएंगे कि एक भी कैजुअलिटी ना होने पाए। इस वजह से जो इनकी ट्रेनिंग है वो लंबी हो जाती है, 18 महीने की ट्रेनिंग है। खास तौर से एक तरीके से आप बोल सकते हो उड़ते हुए बाज की तरह ये होते हैं, किसी को भी अपने शिकंजे में ले सकते हैं। एयरफोर्स या हमारी आर्म्ड फोर्सेस की आप बात कर लो, उसकी सबसे बेहतर विंग घातक यूनिट की अगर हम बात करें तो वो गरुड़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड ऑपरेशंस के लिए भी ये जाने जाते हैं। लैंड ऑपरेशंस को बखूबी ये परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे जंगल एरिया हो, और फिर चाहे हाईली टेरेंस हो। हर जगह पर गरुड़ को भी डिप्लॉय किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। हालांकि नंबर ऑफ गरुड़ सबसे कम है, 1500 प्लस है इस टाइम पर, क्योंकि यूनिट बाद में बनी हुई है। और आपको तो पता ही है हमारी आर्म्ड फोर्सेस में केवल वैकेंसी भर लेने से मतलब नहीं होता है। इंडियन आर्मी की खास बात यही है, अगर 100 वैकेंसी उन्होंने निकाली है तो जरूरी नहीं है कि 100 की 100 भरेंगी। अगर उन्हें जरूरत लग रही है तो वो 100 आदमी अगर उन्हें काम के दिख रहे हैं तो वो सबको ले लेंगे। अगर उन्हें दिख रहा है कि जितने भी आए हैं नौकरी लेने के लिए केवल 2 उनके काम के हैं तो बाकी 98 वैकेंसी वो खाली छोड़ देते हैं, लेकिन वो कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज की डेट में पैरा एसएफ में केवल 5000 कमांडोज है। यही कारण है गरुड़ में 1500 से ज्यादा केवल कमांडोज है और मार्कोस करीब 2000 के आसपास है। 2025 में अगर आप एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं तो हमारा जीएसपी एलीट लॉन्च हो चुका है। जी हां, जीएसपी वही प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। यह आपको गारंटी देता है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो टेक्स्ट बुक आपकी फी पूरी की पूरी रिफंड कर देता है। 2024 के जितने भी टॉपर्स हैं, जो कि 100 से भी ज्यादा एसएससी सीजीएल में टॉपर हैं, वो सब जीएसपी प्रोग्राम के ही थ्रू निकले हुए हैं। हाल ही में 3 दिन पहले हमने जीएसपी 3.0 खत्म किया है और इसीलिए अब लॉन्च किया है जीएसपी एलीट, जो कि अगले 90 दिन के अंदर पूरा होगा। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं और खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड सुल्तान लगाकर इस बैच को अवेल कर सकते हैं। यह बैच 19 तारीख से शुरू होने वाला है, इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। अगर सीजीएल इस बार निकालना चाहते हैं तो यह बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वरुण अवस्थी जीएस मेरा टेलीग्राम का आईडी है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे तो इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या करिकुलम है, क्या क्या टाइम टेबल है,
कौन कौन सी क्लास कितने बजे होगी, कब से शुरू होके कब से बैच खत्म हो रहा है, यह सब कुछ वहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम में पीडीएफ के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उनको जरूर शेयर करिए जिन्हें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कमांडो यूनिट्स के बारे में नहीं पता है। अगले एक वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।